सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ शादी में। आज आपको शादी दिखाएंगे कि भदरवा में ट्रेडिशनल शादी कैसे होती है। बहुत सारे लोगों ने देखी है और जो भदरवा से हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल शादी यानी कि भदरवाई शादी नहीं देखी। आज उनको मैं शादी दिखाऊंगा। उससे पहले रास्ता दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरे पीछे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इसको कुड कहते हैं। यहाँ पर गर्मियों में भेड़ बकरियाँ रखी जाती हैं जंगल में। और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं अब नज़ारा, ये नज़ारा है और ये हमारा रास्ता यहाँ की तरफ जाना है। चलिए चलते हैं। आज मेहंदी रात है और मेहंदी रात हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे मनाई जाती है। यहाँ पर ढोल बजाने वाले आए हैं और देखिए तमाम लोग यहाँ पर इस समय नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए पीछे। मेहंदी रात के दिन दूल्हे की बुआएं जो हैं वो मेहंदी घोलती हैं और तमाम लोग जो हैं वो खुशी मनाते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ये मेहंदी घोली जाएगी और सभी लोग इस मेहंदी को दूल्हे के साथ साथ अपने हाथों पर लगाएंगे। सुबह के 8 बजे हैं। मैं तो अभी जस्ट जागा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मेहमान आए हैं वो बहुत पहले से जागे हुए हैं और नाच गाना चल रहा है। ये देखिए पीछे नाच रहे हैं लोग। अभी कब से नाच रहे हैं वो तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तो अभी जागा हूँ। दिखाते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी भी नाच रहे हैं। ये जो 4 लेडीज़ नाच रही हैं, सेंटर में मेरी मम्मी भी हैं। ये है ट्रेडिशनल वेडिंग भदरवा की। अब शांत होने वाली है, इसके बाद हम शांत भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर डांस चल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं वो शांत है, दूल्हा है, दूल्हे की माँ है, दूल्हे का पिता है, साथ में पंडित जी हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और भदरवा में ऐसे शांत की रस्म निभाई जाती है। जो थोड़ी देर पहले शांत हुई थी, ये वो हवन है। दूल्हे की मम्मी, दूल्हे की मासी और बीच में दूल्हे की बुआ है। और ये मेरी मम्मी पीछे। तो अब बारात जाने वाली है, लेकिन बारात से पहले जो कुछ होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस समय मैं नाचने जा रहा हूँ। देखिए आप भी मेरा डांस, भदरवाई शादी में डांस कैसा होता है। ये जो रस्म देख रहे हैं आप, इस रस्म का नाम है दूल्हे के हाथों और पैरों में तेल लगाया जाता है। सामने मेरे मम्मी और मेरे डैडी हैं जो इस रस्म को निभा रहे हैं। दूल्हे के हाथों और पैरों में तेल लगाया जा रहा है।
आपको खाना बनाने वाली जगह दिखाता हूँ, जिसको हमारी भाषा में अठान कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, और यकीन मानिए कि अब आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और नया भी लगेगा और अजीब भी लगेगा कि आज भी ऐसे खाना बनता है। आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है खाना बनाने की जगह, जिसको कहा जाता है, अगर भद्रवाही भाषा की मैं बात करूं तो अठान कहा जाता है। और यहाँ पे गांव के सभी लोग एक साथ होकर खाना बनाते हैं, मिलके खाना बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि किसी को भी पैसे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आज भी भद्रवाह में वही रिवाज चल रहा है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। यानी कि अगर किसी के भी घर में शादी हो तो खाना सभी लोग मिलकर बनाएंगे। कोई भी पैसा नहीं देता, किसी को भी नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी किसी के घर में कोई शादी हो, सभी गांव वाले मिलकर एक साथ होकर खाना बनाते हैं। जितने भी मेहमान आए हों उनको खाना खिलाते हैं। ये खूबसूरती है भद्रवाह की। अभी भी भद्रवाह में ट्रेडिशनल वेडिंग होती है। वहाँ पर गोभी बन रहा है, यहाँ पर आलू काटे हुए हैं, वो साइड में प्याज को पतीले में डाला हुआ है, पनीर आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और एक और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर अगर भद्रवाह की मैं बात करूँ तो हलवाई नहीं होते, हलवाई नहीं आते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी बनाना हो तो सभी घर के मेंबर या फिर गांव के जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर पूरा काम करते हैं। और चाचू वाला है मेरे, इसकी शादी है आज। ये देखिए, अब बारात जाने वाली है। जैसी बारात जाएगी वो भी आपको बने रहिए मेरे साथ। जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो उसके बाद दूल्हे को छत पर लाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि तमाम लोग जो दूल्हे के लिए गिफ्ट्स लाए हैं, वो गिफ्ट इस समय यहाँ पर दूल्हे को दिए जाते हैं। रात जाने से पहले एक और रस्म है, और उस रस्म में दूल्हे के ऊपर से बलि दी जाती है, यानी कि भेड़ या फिर बकरे को फेरा जाता है ताकि दूल्हे और बारात की बुरी नज़र उतर जाए। अब दूल्हा घोड़ी चढ़ने को तैयार है, लेकिन घोड़ी तक दूल्हे को कांधे पर उठाकर लिया जाता है। हाथ में तलवार, माथे पर सेहरा, और अब दूल्हा घोड़ी की तरफ रवाना हो गया। बारात जा रही है और लोग जो है वो झूम रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। यहाँ पर दूल्हा पैदल चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ढलान बहुत थी और सभी ने कहा कि शायद घोड़ा स्लिप कर जाए और दूल्हा गिर सकता है, इसलिए दूल्हा पैदल चल रहा है। फाइनली बारात पहुंच गई है और दूल्हा और दुल्हन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, स्टेज पर बैठे हैं। दुल्हन वाली साइड पे क्या रिवाज है, क्या परंपरा है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं बारात के साथ नहीं गया था।
चलिए फाइनली बारात पहुंच गई है और अब मैं आपको बारात दिखाता हूं कि जब हमारे यहाँ पर बारात आती है तो क्या किस प्रकार का रिवाज है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मजाक चल रहा है और सभी कह रहे हैं कि कुछ तो ये डोली है, डोली के साथ डोली को उठाकर जो है आपको मैं बता दूं कि दुल्हन के भाई या फिर उसके रिश्तेदार यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर बारगेनिंग चल रही है। डोली को नीचे रखने के लिए यहाँ पर पैसे या फिर कुछ और डिमांड की जाती है। तो वही डिमांड जो है यहाँ पर जितने भी बाराती यहाँ पर आए हैं वापस, यानी कि दुल्हन के साथ जितने भी आए हैं लोग वो अब मांग रहे हैं। अगर इनकी डिमांड पूरी की जाएगी तो वो ये लोग डोली को नीचे रखेंगे, अदरवाइज़ ये लोग नीचे नहीं रखेंगे। और ये चाचू हैं यानी कि दूल्हे के पापा, ये दूल्हे के पापा हैं। अभी इनके साथ बात हुई है, आई थिंक 1000 रुपये में बात हुई है, लेकिन 500 रुपया दे रहे हैं। ये देखिए 5000 मांग रहे हैं पालक को नीचे रखने के लिए, यानी कि डोली को नीचे रखने के लिए। देखिए डोली को हमारी यहाँ पर पालक कहा जाता है। अब इस डोली को नीचे रखने के लिए 5000 की डिमांड की जा रही है कि जब तक 5000 नहीं दिया जाएगा तब तक डोली नीचे नहीं रखी जाएगी। चाचू ने 500 दिया है और 500 में काम हुआ है और अब डोली नीचे रख दी गई है। अब डोली नीचे रखी है। और अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ से अंदर जो दूल्हा है, दूल्हे की मम्मी जो है वो दुल्हन को पीठ पर उठाकर अंदर ले जाएगी। नीचे चलते हैं। अगर वो ना भी दिखे उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। वो चाची आए हैं वहाँ से, वो जो चुन्नी को सही कर रहे हैं वो चाची हैं। सबसे पहले अगर दुल्हन को कोई देखेगा तो वो यही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही रिवाज है कि सबसे पहले दुल्हन को अगर कोई देखता है तो वो दूल्हे की माँ है। अब देखिए चाचू नाच रहे हैं। डोली यहाँ पे ये ट्रेडिशनल वेडिंग है। अभी बारात आई है यहाँ पे और भद्रवाह के ट्रेडिशन के मुताबिक, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो भद्रवाही रिवाज के मुताबिक जो है वो अब दुल्हन को डोली में से बाहर निकाला जाएगा और जो दुल्हन की सासू माँ है वो उनको अपनी पीठ पर उठा के ले जाएंगे। चलिए मैं आपको दूल्हे को दिखाता हूँ। वो देखिए दूल्हा थोड़ा सा दिख रहा है, वो सबके पैर छू रहा है। नज़दीक से दिखाता हूँ। फाइनली बारात घर पर पहुंच गई है और अब जो हमारे एक और रिवाज होता है वो रिवाज ये है कि जब दुल्हन घर पर आती है तो उस समय दूल्हा और दुल्हन पानी पर जाते हैं, जहाँ पर पानी हो, और दुल्हन जो है वो दूल्हे के पैर धोती है। वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर एक और परंपरा है, यानी कि अगर आसान भाषा में कहूँ तो रिवाज है कि जब भी दूल्हा दुल्हन को लेकर घर पहुँचता है तो उसके बाद उसके पैर धोए जाते हैं, यानी कि दुल्हन जो है वो दूल्हे के पैर धोती है। ये देखिए यहाँ पर, और ये जो सामने देख रहे हैं इसको बीन कहते हैं। 2-2 बीन है, ढोल है, साथ में साइड ड्रम है, सब कुछ बज रहा है यहाँ पर और लोग नाचते नाचते आ रहे हैं। अब पीछे आप देखेंगे दूल्हा दुल्हन है यहाँ पर। अब थोड़ी देर बाद वो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ जब दुल्हन दूल्हे के पैर धोएगी। फिलहाल तो ये लोग बात कर रहे हैं आपस में, क्या बात कर रहे हैं वो इन्हीं को मालूम हो, लेकिन
अब यहाँ पर पैर धोएंगे और अब यहाँ पर दुल्हन जो है वो दूल्हे के पैर धोने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। देखिए ये प्रक्रिया जो है वो दुल्हन के घर आने पर होती है। यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब दुल्हन जो है वो दूल्हे के पैर धो रही है। यहाँ पर जो है वो दुल्हन ने दूल्हे के पैर धोए हैं और अब जो है वो शादी संपूर्ण हुई। तो फाइनली अब जो है वो शादी ख़त्म हो चुकी है और शुरू से लेके एंडिंग तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक ही ड्रेस लगी हुई है। और ये ड्रेस इसलिए लगी हुई है क्योंकि देखिए मेरे भाई की शादी थी और काम इतना था कि यकीन मानिए कि मुझे कपड़े बदलने की फुर्सत तक नहीं, इसलिए ये सारा का सारा वीडियो जो है वो एक ही ड्रेस में शूट हुआ है। और फिलहाल पीछे पैर धोने के बाद जो है अब पीछे लोग नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दुल्हन घर पे पहुंच चुकी है। तो ये है भद्रवाह की ट्रेडिशनल वेडिंग, यानी कि पुराने ज़माने की शादी जो आज भी ऐसे ही होती आ रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।